तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजू अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों आज की क्लास अपन आज न्यू चैप्टर पढ़ने वाले यानी न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक्स पढ़ेंगे आज इसमें। उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, इसमें वही पहले वाली जो अपन 3 टॉपिक पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस SI CI तीनों जो परसेंटेज, इसके साथ ही जो तीनों टॉपिक्स पढ़े उसी तरीके से इसी को पढ़ेंगे अपन। पहले इसका क्या करेंगे अपन, बेसिक्स करेंगे। जो टाइप्स वाइज क्वेश्चंस आएंगे अपन को उनके जो टाइप्स में जो बेसिक्स बनेगा वो बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वही सिस्टम रहने वाला है जो परसेंटेज में रहा था, प्रॉफिट लॉस में रहा था, SI CI में रहा था। ठीक है दोस्त, और जो भी भैया जो नया है यहाँ पे इस क्लास में, वो क्या करिए कि यदि आपको, हाँ वो तो ये कंटिन्यू ले सकता है यहाँ से, बट यदि प्रॉफिट लॉस SI CI तुम्हारे को जो भी पढ़ना है परसेंटेज, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ से फर्स्ट क्लास से देखना है दोस्तों। देखना हो तो फर्स्ट क्लास से देखो, फिर बीच में से आप देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना मेरा सिस्टम ये है कि मैं एक क्लास जो पहले पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड अगली क्लास को, उसमें कुछ ना कुछ उस पिछली क्लास का कुछ ना कुछ रहता है, तो अगली क्लास में वो पीछे की क्लास पढ़ोगे जब भी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि वैसे भी आ जाए, बट ज्यादातर केस यही रहता है मेरा कि जो पिछली क्लास में रहा था उससे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है अगली क्लास में। ठीक है, तो यही रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो भी भाई नया है यहाँ पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है MSR बाय सूरज राजौरिया। अभी कंटिन्यू करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा आपका, तो थोड़ी देर रुकिए, है ना। MSR बाय सूरज राजौरिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है दोस्त, वहाँ पे जाओ और इसको ज्वाइन करो दोस्तों। यहाँ पे देखो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 10 से 15 मिनट के अंदर इसमें डल जाती है, और जो भी नई अपडेट आता है वो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर डल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो मैं यहाँ पे जो स्लाइड्स अपनी जो यूज करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, वो सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन तो ये हुआ कि मैं यहाँ पे जो हल कराऊंगा उसका जो जो भी हल होता है उसको मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, और जो भी रहता है विदाउट सॉल्यूशन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ, तो वो भी टेलीग्राम पे डालता हूँ। ठीक है, जैसे क्लास आपकी अपलोड होगी ये दोनों PDFs आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए कि ये टेलीग्राम ज्वाइन करना, वरना और अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्लास आज की है इसमें अपनी टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इसे बोलते हैं अपन टाइम और दूरी। ठीक है, टाइम और दूरी जो भी भाई हिंदी में लिखना चाहता है वो टाइम, समय और दूरी लिख सकता है। ठीक है, समय एंड व दूरी कर लेना। ठीक है दोस्तों, समय व दूरी या कुछ भी समय और दूरी ऐसे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ अपना इसका टॉपिक का नाम हुआ। इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बेसिक्स कराने से पहले मैं 3 चीज पे आपके साथ फोकस करूंगा। एक तो मैं इसमें पहले पे करूंगा टाइम पे। ठीक है, टाइम के साथ फोकस करूंगा। दूसरी बात मैं इसमें करूंगा आपके साथ डिस्टेंस की बात करूंगा, इसमें करूंगा मैं आपके साथ स्पीड की बात करूंगा। ठीक है, टाइम की बात करूंगा, मैं इसे T से डोनेट करूंगा, तो ये अपना टाइम हो गया। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं डिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, और एक क्या रहेगा अपना स्पीड रहेगा इसमें। तो स्पीड की बात करेंगे, तीनों की अलग अलग से बात करूंगा मैं दोस्तों, तीनों की अलग अलग बात करूंगा। ये तीनों ही, इस तीन ही चीज पे ये पूरा ये टॉपिक टिका हुआ टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या होता है कि देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि मैं जब भी आपके पास बात करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम एंड डिस्टेंस की जब भी मैं आपके साथ बात करूंगा, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर तुम्हारा होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर तुम्हारा होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। और जब मैं टाइम की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मुझे लगता है कि ये सबको आता होगा, बट थोड़ी देर रुकिए, ये सब चीज काम आएगी आपके। ठीक है, और यदि मैं स्पीड की बात करूंगा, ठीक है, स्पीड की बात करूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा, जब अपना स्पीड निकल के आ जाएगा कितना किलोमीटर हावर्स या कितना किलोमीटर सेकंड के जो भी मीटर है तुम्हारा वो सब आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो भी स्पीड है तुम्हारी वो सब आ जाएगी। इसको 2 मान लो और इसको फर्स्ट मान लो।
ठीक है, ये तीनों तो आपको आना ही चाहिए। ये देखो बोट एंड स्ट्रीम में भी काम लूंगा, जब धारा और नाव की बात होगी वहां पे भी बात करूंगा मैं इसकी। जब आपकी ट्रेन होगी, ट्रेन यानी ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं आपको इससे इसी इसी तीनों फॉर्मेट से पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, तीनों फॉर्मेट से, और इन्हीं से वैल्यू चेंज करूंगा अपन, और सभी चीज पे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाती। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये मैंने ये बता दिया, डिस्टेंस टाइम स्पीड बता दिया। अब मैं तीनों की एक एक करके बात करता हुआ चलता हूँ। ठीक है दोस्त, तीनों की एक एक करके बात करता हुआ चलता हूँ, जिससे क्या है कि मैं तीनों को बेसिक्स, कोई भी फॉर्मेट मतलब कोई भी वैल्यू होती है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपन। किसी, जैसे मैंने बोला कि आपने, मैंने बोला 1 घंटे पर घंटा, 1 घंटे को मुझे मिनट में चेंज करना है तो क्या मैं 60 से मल्टीपल करूंगा। क्या मिनट को मुझे घंटे में चेंज करना है तो मैं क्या 60 से डिवाइड करूंगा, 1/60 से डिवाइड कर दूं, या 60 से डिवाइड कर दूं, उसको 1/60 से मल्टीपल कर दूं, या फिर 60 से डिवाइड कर दूं। मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं तीनों की एक एक करके बात करता हूँ पहले तो। ठीक है, पहले अपन कर लेते हैं टाइम की बात। क्या दोस्तों, सबसे पहले अपन कर लेते हैं टाइम की बात। ठीक है, टाइम की बात करता हूं मैं, बस थोड़ा धैर्य रखना है दोस्तों। यदि ये चीज आपको क्लियर है ना, तो आप ये मान के चलना कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना आपको, उसी पे बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले मैं टाइम की बात कर लूं, तो टाइम की बात करूंगा यहाँ पे मैं दोस्तों। यदि मैं यहाँ पे बोलूं एक हावर है अपना, एन की 1 घंटा मैंने माना, मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाना कि 1 घंटा है। 1 घंटे को मैं जब मिनट में चेंज करूंगा, किसमें दोस्त, मिनट में चेंज करूंगा मैं, मिनट में चेंज करूंगा। देखिए दोस्त, जब भी आपको ये चीज ध्यान रखना आपको, कि अपन कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है अपने पास, जैसे मैंने बोला कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है मुझे, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना। मैं यहाँ पे 1 आवर माना, हावर को मुझे क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। किसमें दोस्त, मिनट में चेंज करना है मुझे। हावर को किसमें चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो ये तो छोटी है, इसको मैं बड़ी करूंगा तो इससे मुझे मल्टीपल करना होगा। देखिए 1 मिनट, वो 1 घंटे में, 1 आवर्स में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। ठीक है, एक एक घंटे में 60 मिनट होती है तुम्हारी, तो क्या मैं इसे मल्टीपल करूंगा, यानी ये छोटी वैल्यू हुई तुम्हारी, ये क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जब बड़ी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना होगा कि नहीं, डिवाइड करना होगा कि नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीपल करते हैं अपन, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। जब ये अपना 1 आवर है, मैंने इसे मिनट में चल लिख के देता हूँ, 1 घंटा है तुम्हारा, 1 घंटे को मुझे मिनट में चेंज करना है, तो क्या मैं इसे किससे गुणा कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या मैं इसे 60 से गुणा कर सकता हूँ क्या, 60 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तो 60 मिनट होती है, इसलिए मैं इसे 1 घंटे में 60 मिनट से गुणा कर दिया, तो क्या तुम्हारी कितने मिनट आ जाएगी, यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगी। इसी प्रकार मैं यदि इसी को इधर 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 कर लेता हूँ, पहले इधर इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, और वापस से वही पेन ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मिनट को तुम्हारे को किस में चेंज करना है, तो सेकंड में चेंज करना है। किसमें, मिनट को तुम्हारे को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो क्या सेकंड में चेंज करोगे, क्या 60 से गुणा कर लोगे, क्या 60 से गुणा कर लोगे कि नहीं दोस्त। यदि मैं मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा, मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है तुम्हारी, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, क्या 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में क्या 60 सेकंड होती है क्या। तो क्या ये इसकी तुलना में ये बड़ी वैल्यू हुई, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू हुई इसकी तुलना में, अरे मतलब वैसे तो बड़ी होती है, इससे तो बड़ी होती है, बट इसकी संख्या में यदि मैं इससे सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या 60 से गुणा कर दूंगा। तो इसे मैं यदि 60 से गुणा कर रहा दोस्तों यहाँ पे, तो क्या सेकंड में चेंज हो जाएगा तुम्हारा। और जब मैं सेकंड, देखो मिनट को, यदि मैं मिनट को नहीं, सीधा हावर्स को सेकंड में चेंज करता हूँ। ठीक है, हावर्स को सेकंड में चेंज करता हूँ। ये मैंने लिया 1 हावर्स, मैंने क्या लिया, 1 घंटा लिया, यहाँ पे 1 हावर लिया, 1 घंटा लिया। 1 घंटे को मुझे क्या चेंज करना है दोस्तों, मुझे क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। किसमें, सेकंड में चेंज करना है। जब मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में तुम्हारी 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1 घंटे में तुम्हारी कितनी होती है, 60 मिनट होती है। कि देखो घंटे से मिनट में चेंज करूंगा
घंटे से मिनट में चेंज करूंगा तो क्या 60 से गुणा करूंगा। अब मिनट को फिर सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या 60 से गुणा करूंगा। कि यहाँ पे देखो घंटा है, घंटे को मिनट में चेंज करूंगा, मिनट से फिर सेकंड में चेंज करूंगा। क्या 60 इंटू 60 नहीं करूंगा क्या मैं, 60 इंटू 60 करूंगा तो क्या अपने क्या 3600 हो जाएगा क्या। कि यहाँ पे मैं 3600 से गुणा कर सकता हूँ इसे, तो अपना सीधा किस में हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। सीधा किस में हो जाएगा दोस्तों, सेकंड में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही है। अब मैं इसको जस्ट उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने का मतलब ये है, यदि मुझे मिनट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं मिनट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मिनट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे तुम्हारी। मिनट को यदि मैं हावर्स में चेंज करूंगा, क्या मुझे एक बात बताओ, 1/60 से गुणा करूंगा कि नहीं, सॉरी हाँ 1/60 से गुणा कर लो या 60 से डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब सीधा हावर में चेंज हो जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा कर लेना है तुम्हारे को। यदि सेकंड्स में मिनट में चेंज करूंगा, सेकंड से मिनट में चेंज करूंगा, कि यहाँ पे भी 1/60 से गुणा करूंगा क्या, जब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट में चेंज हो जाएगा तुम्हारा। अब जब ये तुम्हारा मिनट में चेंज हो जाएगा तो सेकंड को मैं यदि हावर्स में सीधा कन्वर्ट करूं, सेकंड को सीधा हार्ट्स में कन्वर्ट करूँ, क्या 1/3600 से गुणा कर लूंगा तुम्हारे इसको, इस वैल्यू को, तो क्या तुम्हारा सीधा हार्ट्स में आ जाएगा क्या। कि यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा। देखिए दोस्त टाइम की तो हुई अपनी ये बात है। अब मैं बोल रहा था आपको कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम तीनों की अलग अलग बात करूंगा। अब मैं अपन क्या करते हैं, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस की कर लो चाहे किसी की भी कर लो, डिस्टेंस की कर लेते हैं पहले, या फिर स्पीड की करें, स्पीड की कर लो चलो। जब मैं स्पीड की बात करता हूँ दोस्तों, तुम्हारे पास यहाँ पे स्पीड की बात करूँ, यदि स्पीड की बात करूँ, इससे अपन किससे डिफाइन करते हैं, एस से डिफाइन करते हैं। जब स्पीड को मैं देखो, यदि मैं यहाँ पे किलोमीटर हावर्स की स्पीड से जा रहा हूँ, और मीटर सेकंड में मुझे चेंज करना है, किस में दोस्तों, मीटर सेकंड में मुझे चेंज करना है, मीटर सेकंड में मुझे चेंज करना है, यानी कि इसकी स्पीड को किलोमीटर हावर से मीटर सेकंड में चेंज करूंगा। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, किलोमीटर हावर से, देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहले तो ये ले लेता हूँ वाइट। देखो ये जो तुम्हारा होता है किलोमीटर, किलोमीटर और सेकंड, सेकंड होता है। अभी मैं सेकंड, किलोमीटर हावर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हावर्स की बात हो रही है। देखो मीटर तुम्हारा कितना आ रहा है, कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है क्या, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सेकंड कितनी लगेगी यहाँ पे, 3600 सेकंड लगेगी तुम्हारी। क्या 00 से 00 तुम्हारा चला जाएगा, इससे ये और काटू तो 5/18 तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। 5/18 तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो आ जाएगा दोस्तों। 5:18 तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो आ जाएगा। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे किलोमीटर हाउस तुम्हारा कितना है, किलोमीटर हाउस तुम्हारा है यहाँ पे हाउस से सीधा मीटर सेकंड में चेंज करवा रहा है। क्या मैं इसे 5/18 से गुणा कर लूँ क्या, 5/18 से गुणा कर लूँ, 5/18 से गुणा कर सकता हूँ कि नहीं दोस्तों। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तुम्हारा किलोमीटर हावर्स है, किलोमीटर हावर्स है, किलोमीटर हावर्स से मैं यदि मीटर मिनट में चेंज करूं, मीटर मिनट में चेंज करूं, मीटर अब थोड़ी बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, इससे एक बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारे को 60 से गुणा करना होगा। जैसे अभी बताता हूँ मैं तुम्हारे को, यहाँ पे तुम क्या करो, मीटर, मीटर मिनट बाई मिनट, मिनट, ठीक है। मीटर मिनट में मैं यदि चेंज करूंगा इसे, देखिए मीटर मिनट में चेंज करूंगा, तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 1000 होता है, 1 किलोमीटर में 1000 होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो क्या ये तुम्हारा 60 से गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट है सेकंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड था तो डबल 60 से गुणा किया था, क्यों किया था, क्योंकि हावर से मिनट में गए, मिनट से सेकंड में आया, इसलिए किया। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको काटूंगा दोस्तों, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या रेशियो आ जाएगा, 50/3 रेशियो आ जाएगा। वैसे ये दोनों यदि तुम ए से ध्यान नहीं रखते हो, तो ए से ध्यान नहीं रखते हो, तो मीटर मिनट में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो, तो 50/3 से, ये शायद मेरा वीडियो कैप्चर के पीछे आ रहा होगा, मैं इसे इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर इधर लिख दिया मैंने, ये रेशियो आया अपना 50/3, ठीक है, 50/3 रेशियो आया। तो तुम्हारे को यहाँ पे क्या करना, किलोमीटर हावर से मीटर मिनट में जा रहा हूँ, तो तुम्हारे को यहाँ पे किससे गुणा करोगे, 50/3 से गुणा करोगे। अब जस्ट इसका उल्टा कर लो, यदि तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाए स्पीड, यदि तुम्हारे पास आ जाए स्पीड, आ जाए क्या दोस्तों, यहाँ पे मीटर, मीटर सेकंड
सेकंड की स्पीड से तुम जा रहे हो और उसको किलोमीटर आवर्स में चेंज करना है, तो क्या 18/3 से 18/5 से गुणा करोगे, इसको जस्ट उल्टा कर देना तुम्हारे को, और ये किलोमीटर आवर्स तुम्हारे ये आ जाएगा। ठीक है, और यदि इधर मैं ये यहाँ पे मीटर मिनट की बात करूँ, सॉरी मीटर, हाँ मीटर मिनट की बात करूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास मीटर मिनट की बात करूँ दोस्तों, तुमको क्या करना है, यहाँ पे 3/50 से गुणा कर लेना है, 3/50 से गुणा कर लेना है, सीधा तुम्हारा रेशियो क्या आ जाएगा, किलोमीटर आवर्स में आ जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि तुम्हारे को यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज की अपन बात कर लिए, टाइम की बात कर लिए, मीटर की स्पीड की बात कर लिए। अब क्या कर लेते हैं अपन, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी दोस्तों, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस की बात मैं जैसे करता हूँ, डिस्टेंस सी है ना, सी है, डिस्टेंस की बात जैसे करूंगा मैं दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे को ये बता रहा हूँ कि वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, स्पीड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीड को किलोमीटर आवर्स में मीटर मिनट में कैसे कर सकते हैं, या फिर मीटर सॉरी मीटर सेकंड की स्पीड से किलोमीटर आवर्स को उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहां पे टाइम में क्या बताया था कि घंटे को मिनट में कैसे चेंज करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, सेकंड से मिनट में कैसे जाते हैं, मिनट से हावर्स में कैसे जाते हैं, ये चीज मैं आपको बता दिया। ये चीज तुमको आनी चाहिए, ये बहुत बेसिक्स है। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस की बात करूंगा, तो डिस्टेंस में तुम्हारे क्या करना होगा दोस्तों, देखो डिस्टेंस में ये करना होगा किलोमीटर। देखो ये मैं जो लिख रहा हूँ उसको वैसे के वैसे लिख लो आप, किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, हिंदी में भी यही होता है दोस्तों, हिंदी में भी यही होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, डेको नहीं डेका कर लो, डेका मीटर, डेका मीटर, फिर इसके बाद क्या कर लो, मीटर कर लो, मीटर, फिर आप कर लो डेसीमीटर, डेसीमीटर, फिर आप कर लो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आप कर लो मिलीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये ऐसे चलता है, यानी कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होता हुआ चलता है। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे इसको उसकी बात कर रहा हूँ, दूरी की बात कर रहा हूँ। दूरी तो सबकी सेम रहेगी, यदि नापू 1 किलोमीटर को मीटर सेकंड में करूंगा तो सबकी दूरी सेम ही रहती है। ठीक है, सबकी दूरी सेम ही रहती है, मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। देखो किलोमीटर है, उसको हेक्टोमीटर में करूंगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। वैल्यू का मतलब ये है कि संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपनी सेम ही है। यहाँ पे आर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, यदि ये किलोमीटर हाउस है, वो सॉरी किलोमीटर है तुम्हारा, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है दोस्त, क्या 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में क्या हजार हजार मीटर होता है। और मुझे एक चीज बताओ कि 1 मीटर में कितना रहेगा, यदि मैं यदि ये 1 मीटर है तुम्हारा, 1 मीटर में यदि डेसीमीटर में जाऊंगा तो क्या कितना रहेगा तुम्हारा, कितना रहेगा, 1 मीटर को मैं डेसीमीटर में जाऊंगा तो 1 मीटर में क्या इससे 10 से डिवाइड कर दूंगा। यदि इसमें जाऊंगा, देखो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, 1/10 से। मीटर से मिनट में डेका मीटर में जाऊंगा तो क्या 1/10 से डिवाइड कर दूंगा। आप ऐसे छोड़ो इसे एक बार, बस आप ये चीज ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये ध्यान रखो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो सबको ध्यान रहता है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा ये चीज। तो कि किलोमीटर है तुम्हारा, 1 किलोमीटर को जब मैं डेकामीटर में जाऊंगा दोस्तों तो यहाँ पे मैं 10 से गुणा करूंगा। अब जब मैं 1 किलोमीटर को यदि डेसीमीटर में जाऊंगा, डेसीमीटर में जाऊंगा तो तुमको 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेज पे 10 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, 10 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, 10 बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और जब मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं सीधा किस में जा रहा हूँ, किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, तो क्या मैं इससे 1000 से गुणा करूंगा। अब यहाँ पे 1000 से गुणा क्योंकि 10 तो ये बढ़ा मेरा, 10 ये बढ़ा और 10 ये बढ़ गए, 3 जीरो मेरा यहाँ पे बढ़ गए तो 1000 हो गया। क्या मैं यही बता रहा था कि 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं।
बताया कि नहीं दोस्तों ये। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि मैं ये डायरेक्ट या से यदि किलोमीटर से मिलीमीटर में चला जाऊंगा तो तुम यहाँ पे देखो 3 जीरो तो अपना ये हुआ और 3 जीरो ये बढ़ जाएगा कि यहाँ पे तुम 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा तुम्हारे को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं दोस्त तुम्हारे को। तो 10 लाख से गुणा करोगे जब जाके आप किलोमीटर से मिलीमीटर में पहुंचोगे, ठीक है। और जब तुम्हारे को यदि मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से गुणा करना पड़ेगा। और जब मैं कुछ भी ले लो कहीं से भी, बस 10 का डिफरेंस देखना तुम्हारे को। यदि इससे ऊपर जा रहे हो तो 10 10 2 बढ़ जाएगा तुम्हारे को। सेंटीमीटर से यदि मीटर में जाता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 1/100 से गुणा करना होगा। कि ये क्लियर हुआ कि नहीं दोस्त, कैसे वैल्यू चेंज होती है कैसे नहीं होती, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप, मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू तुमको चेंज करना आती है तो आप ये मान के चलो कि दोस्त आप कोई से भी क्वेश्चंस में नहीं अटकने वाले। क्या यहाँ तक तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उनकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हो, उस वहां तक कहीं पे भी नहीं अटकते हो। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, क्वेश्चंस को कैसे पकड़ना है, कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको कैसे करना है, उस चीज पे मैं अभी लेके चलता हूँ। ये तो मैं तुम्हारे को ये चीज बताया था कि वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं और कितना कितना तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्या मतलब, फिर से मैं वापस आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की तीनों की बात करूंगा। यहाँ पे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और तीनों की बात करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको मैं पहले किसके ले लेता हूँ, पहले मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस की बात करूँ यदि दोस्त, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मैं एक चीज बताऊं मैं आपको। डिस्टेंस में तुम क्या, मैंने यहाँ पे बोला कि ये ए से और बी तक, ए से और बी तक मैंने एक दूरी मानी, ए से और बी तक की एक दूरी मानी। ये इधर ए है और इधर बी है, एक दूरी मानी मैंने। और ये दूरी तुम्हारी है डी किलोमीटर। दूरी कितनी है दोस्तों, डी किलोमीटर है तुम्हारी। कितनी है, डी किलोमीटर तुम्हारी दूरी है। जब ए है ना, ए, ये ये ए बी तक जाएगा और बी ए तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, दूरी डी है। दूरी दोनों के लिए समान है। यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेंट है। जब मैं इसको यदि S1 से, इसको यदि S1 किलोमीटर आवर से और T1 टाइम के लिए, किलोमीटर आवर से और T1 टाइम के लिए यहाँ पे बात करूं, और इसकी मैं S2 किलोमीटर आवर से और T1 टाइम की बात करूं। देखिए दोस्तों, ये आपको समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। यदि आपको ये चीज समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास 3 ऐसे फॉर्मेट है कि उससे आपको पूरा काम हो जाएगा। वो कहीं पे ये इनकी समझने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि वो फॉर्मेट कैसे आया वो चीज बताने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसका कोई यूज नहीं होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये क्या क्या करना है कि ये इसकी स्पीड हुई S1 किलोमीटर हावर्स है, इसकी S2 किलोमीटर हावर्स, ठीक है। और ये T1 टाइम में जा रहा है और ये T1, सॉरी इसको T2 मान लो, टी ए फिर वो सेम हो जाएगा। तो ये टी S1 S2 स्पीड से T1 T2 टाइम में जा रहा है और ये S1 स्पीड से T1 टाइम में जा रहा है। दूरी सेम है, दोनों की दूरी सेम है। दूरी यानी क्या, कांस्टेंट है यहाँ पे। जब मैं दूरी की बात करता हूँ तो दूरी के लिए अभी मैं आपको बता गया हूँ कि स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं अपन, स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं कि नहीं। तो S1 इंटू एस टी, वो T1 टाइम में के इतनी दूरी तय कर लेगा कि भाई ये S1 की स्पीड से जा रहा है, T1 टाइम लगा रहा है, तो क्या इतनी दूरी तय कर लेगा। जब मैं इसकी सेकंड की बात करूँ, ये S2 टाइम में, T2 टाइम में, वो सॉरी S2 स्पीड से T2 टाइम में क्या इतनी दूरी तय कर लेगा। दोनों सेम दूरी तय करेंगे, सेम दूरी तय करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैं इनको जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सेम दूरी है दोनों के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ कि डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट है कि इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ मैं। S1 इंटू T1 तुम्हारा ये हुआ इज इक्वल टू S2 इंटू T2 तुम्हारा ये हुआ। जब मैं इसे आगे हल करूँ दोस्तों, जब स्पीड स्पीड को एक साइड लू और टाइम टाइम को एक साइड लू, तो ये अपना S1 अपॉन S2 हो जाएगा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा। क्या ये फॉर्मेट तुम्हारा निकल के आएगा, क्या ये फॉर्मेट तुम्हारा निकल गया है। अब मैं इससे बताऊंगा कि मैं ये चीज कैसे निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्त, तुम्हारा भले डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो, तुम्हारा भले डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो, ए के लिए भी सेम हो और बी के लिए भी सेम हो, बट बट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इस S1 स्पीड से जा रहा है ना उसको T2 टाइम लगेगा, और जो T2 स्पीड से जा रहा है उस एस एस वो टी वो सॉरी S2 स्पीड से जा रहा है उसको T1 टाइम लगेगा। यानी कि इसको टाइम, इसका
ए और बी के जो है इन दोनों का टाइम क्या है, डिफरेंस है। यानी कि जब भी तुम्हारे पास यदि डी कांस्टेंट आता है, डी क्या आता है दोस्तों, कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है तुम्हारा, जब भी डी तुम्हारा कांस्टेंट आता है यानी इक्वल आता है ए और बी के लिए तुम्हारे लिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे S1 स्पीड से जा रहा है, वहां पे T2 टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे तो कितना लग रहा था, S1 स्पीड से जा रहा था, T1 टाइम लग रहा था, बोल तो वो जैसे रहा था, बट अपने पास आ क्या रहा है, यहाँ पे S1 स्पीड से जा रहा है, T2 टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं आपको बोलूं कि डी कांस्टेंट है, डी क्या कांस्टेंट है तुम्हारे पास यहाँ पे, तो मैं यदि यहाँ पे रेशियो की बात करूं, यदि स्पीड की बात करता हूं, स्पीड यदि तुम्हारा x अनुपात y आ रहा है, तो टाइम तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, y अनुपात x आएगा। जब स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट आती है, तो स्पीड का रेशियो यदि ये आ रहा है, सपोज दिस सोच रहा हूं मैं, आपके लिए मान रहा हूं ये चीज, और ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यदि क्लियर तो हो ही गया होगा, आपको क्लियर नहीं होता तो तीनों स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों को अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी तुम्हारा इस डिस्टेंस कांस्टेंट आता है, तुमको ये ध्यान रखना है, स्पीड का जो रेशियो आता है तुम्हारे पास, वो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने, जब स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास 2:3 आ रहा है, स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास 2:3 आ रहा है, तो टाइम का रेशियो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल ये दूं कि देखो, थोड़ा सोचना है, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा और थोड़ा धीरे धीरे बोलते हुए क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि ए और बी, कोई दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों एक दूरी के कोने पे खड़े हुए, ठीक है, दोनों अपनी एक दूरी पे कोने पे अपोजिट खड़े हुए हैं। ए ए 1 किलोमीटर, और दोनों की डिस्टेंस सेम मान लो, दोनों की डिस्टेंस मैंने मान लिया। अच्छा, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये ए हुआ तुम्हारा और ये बी हुआ, दोनों कोने पे खड़े हुए, अपोजिट खड़े हुए हैं, ये इसकी साइड देख रहा है, इसकी साइड देख रहा है, और यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर मान लिया। डिस्टेंस क्या माना दोस्त, यहाँ पे डिस्टेंस 20 किलोमीटर मान लिया। इसको लग रहा है 10 घंटे, इसको 10 घंटे लग रहा है, और इसको लग रहा है 20 घंटे, इसको 20 घंटे लग रहा है। अब तुम्हारे को स्पीड नहीं दे रहा वो, अब तुम्हारे को क्या नहीं दे रहा दोस्तों, स्पीड नहीं दे रहा। ए और बी दोनों कॉर्नर पे खड़े हैं, डी इनकी क्या डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर जो दूरी है दोनों की, ए और बी की सेम है। ये इसको लग रहा है 10 घंटा, और ए को 10 घंटा लग रहा है, बी को 20 घंटा लग रहा है। तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये टाइम का रेशियो तो तुम्हारे को दे रखा है 10 और 20, टाइम का रेशियो तुम्हारे को दे रखा है, काटना है तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारा एस आ रहा है, स्पीड, स्पीड क्या आ जाएगा तुम्हारा, 20:10 आ जाएगा। स्पीड क्या आ जाएगा दोस्त तुम्हारा, 20:10 आ जाएगा। बस ऐसे एग्जाम में तुम्हारे को करना है क्वेश्चंस को, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे तुम देखो, स्पीड की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तुम्हारे को दे रहा है, आप वैसे भी निकाल सकते थे कि इसकी 20 किलोमीटर स्पीड आ जाएगी, 20 किलोमीटर आवर्स की आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर आवर्स की आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2 किलोमीटर आवर्स की, इसकी 2 किलोमीटर आवर्स की आ जाएगी, और इसकी 1 किलोमीटर आवर्स की स्पीड आ जाएगी। कि ये तो अपन निकाल सकते हैं, बट मुझे एक चीज बताओ कि ये तो अपन निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने निकाल लिया, बट एक चीज बताओ कि एग्जाम में आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर सकता है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं देगा और डिस्टेंस वो बोल देगा कांस्टेंट है, तो फिर क्या कर लोगे, फिर क्या कर लोगे आप। यहाँ पे तो मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे तो डिस्टेंस दे रहा हूँ, अभी एग्जामिनर आपको बोल दे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर क्या कर लोगे। इसलिए मैं ये इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्यों हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी इतना अपने को वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, कि ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप कर लेना, ठीक है, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है, 2 है, ध्यान रखना। तो ये हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हाउ सही, ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात ये है कि यदि मैं यहाँ पे 3 व्यक्ति का रेशियो लेता हूं, जैसे मैंने डिस्टेंस यहाँ पे फिर कांस्टेंट माना, डिस्टेंस यहाँ पे क्या माना मैंने दोस्तों, कांस्टेंट माना, कांस्टेंट माना यानी कि इक्वल माना, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। यदि स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास यहाँ पे 2:3 और 5 आ रहा है,
2:3:5 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारे को क्या क्या ध्यान रखना है, यदि तुम टाइम निकालोगे तो इन तीनों का एलसीएम लेना है तुम्हारे को। जब इन तीनों का एलसीएम लोगे तुम तो क्या 15 लो, 15 में 2 का नहीं जाएगा, 20 लूंगा तो ये 3 का नहीं जाएगा, और 25 नहीं तो 30 ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। 30 में इसका एलसीएम लेता हूँ तो तुम्हारा रेशियो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तुम्हारा रेशियो इनको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और वो स्पीड और टाइम दोनों अपोजिट है, तो तुम यहाँ पे एलसीएम लेके जस्ट इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जब तीन व्यक्ति की बात होती है, वैसे बात नहीं करेगा, जब भी बात करेगा तो ओनली ये कांस्टेंट पे बात कर सकता है। और जब भी तुम्हारे से कंपैरिजन कराएगा कि स्पीड, इसकी स्पीड ये आ रही है, इसकी स्पीड ये आ रही है, तो 2 व्यक्ति लेगा, 3 व्यक्ति नहीं लेगा, ठीक है। हमेशा 2 व्यक्ति के बीच ही बात होगी। 3 व्यक्ति को जब आप ट्रेन ट्रेन पढ़ोगे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां पे बात करेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे सब बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जब स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास ही आ रहा है तो टाइम का जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का तुम्हारे पास ही आता है, देखो टाइम का तुम्हारे पास ही आता है, ये जैसे मैंने अब यहाँ पे स्पीड का निकालता हूँ, ठीक है। ये तो तुम्हारी दोनों हुई। जब ये तुम्हारा स्पीड टाइम का रेशियो मैंने यहाँ पे इसका अब इसके साथ कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, स्पीड का निकालना है। स्पीड का निकालूंगा तो इन तीनों का एलसीएम लो तुम, तीनों का एलसीएम क्या ले सकता हूँ कि 30 यहाँ पे ले सकता हूँ। जब 30 लूंगा तो तुम्हारा स्पीड का रेशियो 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कि ऐसे कर सकते हो कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो तुम्हारे को ऐसे एलसीएम लेके करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं अपन, ये तो तुम्हारी डिस्टेंस की बात है। अब नेक्स्ट अपन को बात करते हैं कि किसकी बात कर लेते हैं, कुछ ही स्पीड की बात कर लो, चाहे टाइम की बात कर लो। जब मैं स्पीड की बात करूंगा दोस्त, स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड की बात करूंगा, स्पीड यानी गति की बात करूंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, जब गति स्पीड स्पीड की बात करता हूं तो यहाँ पे कि इसकी स्पीड ये हुई और इसकी स्पीड ये हुई, दो व्यक्ति मैंने माना ए और बी, ठीक है। स्पीड इनकी क्या कांस्टेंट है, जो स्पीड से ये जा रहा है वही स्पीड से ये आ रहा है। इनकी डिस्टेंस क्या हुआ, इसका d1 हुआ और इसका टाइम क्या हुआ, t1 हुआ, ठीक है। और इसका डिस्टेंस मैंने माना d2 हुआ और इसका टाइम क्या हुआ, t2 हुआ। टाइम क्या हुआ दोस्त, t2 हुआ। जब ये स्पीड कांस्टेंट है तो जब मैं स्पीड वाला निकालूंगा, स्पीड बराबर क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन t1 कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले। जब स्पीड की बात कर रहा हूँ तो ये क्या ऐसे स्पीड तुम्हारी आ जाएगी। जब दूसरे की बात करूंगा मैं, दूसरे एस वाले की, तो एस बराबर d2 अपॉन t1 करूंगा, क्या तुम्हारी फिर ये स्पीड आ जाएगी निकल के, स्पीड आ जाएगी कि नहीं दोस्त, आ जाएगी। ये तो मैं बताने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप सोचोगे कि यार सर ने इतनी माथाफोड़ी क्यों की, हमको डायरेक्ट ही यही बता देते। तो वो बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यार मैं पहले प्रूफ के साथ चलता हूँ कि वो आया कैसे आया। बस यही थोड़ी मुझ में कमी है कि आप सोचते हो कि डायरेक्ट ही बता देते, हम डायरेक्ट ही कर लेते। मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट कर लेते, बट आप कभी श्योर नहीं होते कि यार ये आया तो कैसे आया और क्यों आया, ठीक है। तो वो रीजन मेरे को बताना जरूरी हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं यार, किसी का बेसिस बहुत लेवल से, मतलब किसी का मैथ बहुत जीरो रहता है, किसी का थोड़ा अच्छा रहता है, किसी का वो और भी अच्छा रहता है। तो सबको सबके बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए सबके लिए कराना पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो ये वो अपना, जब तुम्हारे का स्पीड यहाँ पे, ये मैंने स्पीड माना डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गए तो तुम्हारी ये स्पीड आ गई, इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम माना तो तुम्हारी ये स्पीड आ गई, ठीक है, बीकी वाली आ गई। अब ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ, स्पीड इक्वल है तो क्या यहाँ पे d1 अपॉन t1 इक्वल कर दिया मैंने, और यहाँ पे d2 अपॉन t2 इक्वल कर दिया, ठीक है। t2 अपन d2 इक्वल कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी अपने पास अचर संख्या होती है, क्या और क्या रहती है दोस्त, यानी कि चर संख्या होती है, चर संख्या होती है, उसके साथ हमेशा 1 मल्टीपल में रहता है। आप ये चीज आपको पता होगा कि एक इनके साथ मल्टीपल में रहता है या फिर 1/, में रहता है, ये चीज तो आपको पता होगा जब नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे। तो यदि नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको डिस्टेंस और टाइम को दोनों को एक साइड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हो रहा था अपने साथ, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्पीड इक्वल एक साइड किया और टाइम एक साइड किया, और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस एक साइड करूंगा और टाइम एक साइड करूंगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस d1 अपॉन d2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t1 अपॉन t2 हो जाएगा, t1 अपॉन t2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम और
डिस्टेंस और टाइम, जो D1 डिस्टेंस आ रही थी वो T1 टाइम लग रहा था इसमें, D1 डिस्टेंस आ रही थी वो T1 टाइम लग रहा था। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा रेशियो क्या मानूं मैं, जो तुम्हारा डिस्टेंस डिस्टेंस यदि x अनुपात y आ रहा है तो तुम्हारा टाइम क्या रहेगा दोस्त, यहाँ पे x अनुपात y रहेगा। टाइम क्या रहेगा तुम्हारा, x अनुपात y रहेगा जब स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड क्या है दोस्त, यहाँ पे स्पीड क्या है दोस्त, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। जब स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस देखो, ऊपर ऊपर वाला जो डिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा वही टाइम आ रहा है, यानी D1 आ रहा है तो T1 आ रहा है। तो यानी कि डिस्टेंस तुम्हारा x अनुपात y है तो टाइम भी तुम्हारा x अनुपात y है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने यदि डिस्टेंस बराबर मैंने माना 2:3 माना, ठीक है, 2:3 माना तो तुम्हारा टाइम क्या आ जाएगा, 2:3 आएगा। टाइम क्या आएगा दोस्तों, 2:3 आएगा, ठीक है। टाइम तुम्हारा क्या आएगा, 2:3 आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ तक। अब जब मैं 3 व्यक्ति की बात करता हूँ, 3 व्यक्ति की बात करूँ यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर 2:3:5 ले लिया मैंने, वो पिछले वाले ले लिया। दूसरा ले लेते हैं 7:8 ले लो, ठीक है। जो तुम्हारा डिस्टेंस आ रहा, क्या टाइम भी तुम्हारा वही आएगा, 2:7:8। कि यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है क्या तुम्हारे को, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है वही टाइम आ रहा है अपने पास। वहां पे तो क्या आ रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस अलग आ रहा था और टाइम वो सॉरी स्पीड अलग आ रहा था, टाइम अलग आ रहा था, दोनों अलग आ रहे थे, इसलिए एलसीएम लेना पड़ा। यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वही टाइम आ रहा है तो हमारा, तो इसमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई अपनी स्पीड की बात। अब इसके साथ ही अपन टाइम की और बात कर लेते हैं, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। तो ये तुम्हारा जो बेसिक्स है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं ये सोच के चल सकता हूँ कि आपका जो मैं जो कराना चाहता था, जितना आपका लेवल करना चाहता था वो कंप्लीट है। अब मुझे कोई भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। हमें बात किसकी कर लेते हैं अपन, टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। और भाई उनके नोट्स बना लेना, नोट्स बहुत इंपोर्टेंट हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। टाइम की बात करते हैं अपन। जैसे मैं टाइम की बात करूं, यहाँ पे टाइम इक्वल लिया मैंने, तो यहाँ पे डिस्टेंस D1 माना और स्पीड तुम्हारी क्या मान ली मैंने, S1 मान ली, ठीक है। तीनों की बात कर रहा हूं मैं, तीनों की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे D2 माना और यहाँ पे S2 माना। वही बात है, जब तुम टाइम निकालोगे तो D1/S1 करोगे। और जब तुम ये हुआ, और जब तुम टाइम निकालोगे क्या D2/S2 करोगे, करोगे कि नहीं। इन दोनों को क्या इक्वल रख लोगे आप तुम, S1 वो D1/S1 बराबर D2/S2, ऐसे कर लोगे। ऐसे कर लोगे तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साइड करना पड़ेगा, तो D1/D2 हो जाएगा और S1/S2 हो जाएगा। कि यहाँ पे भी वही रेशियो आ रहा है, यहाँ पे भी वही रेशियो आ रहा है। बाकी टाइम, वहां पे टाइम और स्पीड की बात हो रही होगी, बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, वहां पे टाइम और किसकी बात हो रही थी, स्पीड की बात कर रहे थे, तो टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही होगी। टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो D1 आ रहा है, T1 आ रहा है, D2 आ रहा है, T2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे D1 आ रहा है, S1 आ रहा है, D2 आ रहा है, S2 आ रहा है, ठीक है। D2 आ रहा है, S2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी स्पीड का रेशियो है ना, टाइम इक्वल है, तो स्पीड का रेशियो यदि मैं 2:5 माना तो टाइम का, अरे यार पहले तो उस चर से बता देता हूँ, चर से बता देता हूँ। एक्स अनुपात वाई आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। एक्स अनुपात वाई आ रहा है तुम्हारे स्पीड का, तो टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई रहेगा, एक्स अनुपात वाई रहेगा। तो मैं आपको बोलूं कि अब कब की बात हो रही है, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम क्या रहो दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट हो, ठीक है। टाइम कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा जब स्पीड का रेशियो एक्स अनुपात वाई आ रहा है तो टाइम का रेशियो तुम्हारे के पास क्या आएगा, एक्स अनुपात वाई आएगा, ठीक है। दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि स्पीड का रेशियो में 4:2 ले रहा हूँ, 4:2 नहीं 5 ले लो, फिर वो कट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो 4:5 ले रहा हूँ स्पीड का, तो टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4:5 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 व्यक्ति की बात करता हूँ, 3 व्यक्ति की बात करूँ 2, 5, 9 लिया मैंने,
तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा। कि यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है कि नहीं है तुम्हारे को, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब स्पीड तुम्हारा ये आ रहा है, टाइम भी तुम्हारा सेम आ रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। जब दोनों डिफरेंट आएंगे तो तुम्हारे को ये लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो मैं ये मान के चलता हूँ आपकी ये स्थिति आ गई होगी। अच्छा, इन तीनों का एक साथ कंपैरिजन और कराना था मुझे। अब ये लास्ट स्टेज में जो आपको बता रहा हूँ, आप सोचोगे कि यार आप तुम सर मुझे पहले ऐसे ही बता देते जिससे इतने मेरा टाइम खराब नहीं होता। यार मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, तो उनको बताने के लिए जरूरी हो जाता है। और ये मेरी आदत भी है, पहले मैं उसको उसका तरीका बताऊंगा क्यों आया क्यों नहीं आया, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस की हो जाएगी अपने पास ये डिस्टेंस, फिर यहाँ पे बात कर लेंगे अपन टाइम की, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेंगे अपन स्पीड की। यहाँ तक क्लियर? स्पीड की बात तुम्हारे पास ये हुई, टाइम की ये हो गई, और डिस्टेंस की ये हुई। जब तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ पे क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस तुम्हारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे तुम्हारा टाइम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है, स्पीड तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ, वो स्पीड की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, और डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। तीनों कांस्टेंट है। मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, जब टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट आता है तो जब तुम्हारा स्पीड का रेशियो आता है, ठीक है दोस्त, स्पीड का रेशियो आता है। अब देखो डी की बात हो रही तो किस में होगी बात, एस और टी में बात होगी। जब स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास एक्स अनुपात वाई आ रहा है, स्पीड का रेशियो तुम्हारे पास एक्स अनुपात वाई आ रहा है, तो टाइम का रेशियो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई अनुपात एक्स आ जाएगा। कि यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ये इसको हो जाएगा और ये इसको हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, टाइम कांस्टेंट रखता हूँ तो किस किस की बात होगी, डिस्टेंस और स्पीड की बात होगी। क्योंकि टाइम तो यहाँ पे आ गया, तीन ही तो चीज रह रही है अपने पास, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, तीन की तो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जब टाइम कांस्टेंट रहता है अपना, तो क्या एक्स अनुपात वाई, वाई है डिस्टेंस, और तो स्पीड तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स अनुपात वाई आ जाएगा। कि क्लियर है आपको? अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। अब मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड की बात करता हूँ। जब तुम्हारा टाइम क्या आ रहा है, कुछ भी रख लेना ऊपर नीचे, टाइम कर लो चाहे। यहाँ पे जब डिस्टेंस और स्पीड कांस्टेंट आ रहा है, डिस्टेंस और टाइम की बात करूंगा, टाइम ऊपर रख लो नीचे रख लो, कुछ ही बात नहीं, या डिस्टेंस ऊपर रख लो नीचे रख लो। जब इसका एक्स अनुपात वाई रेशियो तुम्हारे पास आ रहा है, एक्स अनुपात वाई रेशियो तुम्हारे पास आ रहा है, तो डिस्टेंस तुम्हारे क्या आ जाएगा, एक्स अनुपात वाई आ जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर आपको? कि यानी कि डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो जो भी स्पीड और टाइम का रेशियो आएगा वो अपोजिट हो जाएगा। और जब तुम्हारा टाइम कांस्टेंट आता है तो वो सेम रहेगा, डिस्टेंस हो चाहे स्पीड हो। जब तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट रहता है तो तुम्हारा टाइम और डिस्टेंस की बात रहेगी, तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। कि यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हमारे को ऐसे बता देता, इतना टाइम क्यों खर्च कराया हमारा, वो कराना इसलिए मेरे मजबूरी है। अब देखो दोस्त, कि यहाँ पे टाइम की बात कर रहा था, टाइम कांस्टेंट था, तो स्पीड और टाइम को दोनों का रेशियो सेम आया तुम्हारे पास। टाइम की बात कर रहा था, जो है, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टाइम मत लेना, यहाँ पे डिस्टेंस कर लेना, ठीक है। मैं जब भी देख रहा हूँ ये टाइम टाइम की बात कैसे हुई, ठीक है। तो ये यहाँ जो स्पीड है वो डिस्टेंस है, ये हो जाएगा। वो हो सकता है मैं बोल तो रहा होगा बट लिख और कुछ दिया होगा, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारे को डिस्टेंस जब तुम्हारे पास ये आ रहा है तो स्पीड भी यही आएगा। टाइम की बात हो गई तुम्हारे पास। अब मैं स्पीड की कंपैरिजन कर रहा हूँ, डिस्टेंस तुम्हारे पास ये आ रहा है एक्स वाई आ रहा है, टाइम तुम्हारा एक्स वाई आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, स्पीड की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस ही ये आ रहा है एक्स वाई, और टाइम भी तुम्हारा एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो तुम्हारा रेशियो क्या आ रहा था, स्पीड और टाइम का दोनों का अपोजिट आ रहा है। स्पीड का एक्स वाई आ रहा है, स्पीड का क्या आ रहा है दोस्तों, स्पीड का यदि एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। आज मुझे एक नई चीज की खोज हो गई मेरे साथ, कि इस वाले बटन को दबाओ और ये हाईलाइट कर देगा। कौन सा वाला बटन है, ये वाला बटन दबाओ और ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। मतलब ये वाला बटन है,
ये वाला बटन दबाओ और ये हाईलाइट कर देगा। हाँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको और भी अच्छा, है ना। ठीक है, तो जब अभी चल तो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। स्पीड डिस्टेंस तुम्हारा ये है कांस्टेंट है, तो स्पीड और वाई, स्पीड तुम्हारा रेशियो आ रहा है, तो वो टाइम तुम्हारा जस्ट इट को उल्टा हो जाएगा। अब देखो, क्या यहाँ तक क्लियर है? स्पीड तुम्हारे आ रहा है और टाइम जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। तो दोस्त अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसके लिए आप कंप्लीट प्रिपेयर हो चुके हो। अब मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा सीधा क्वेश्चंस पे बात करूंगा, जैसे जैसे टाइप्स आएगी वही अपन पहले बेसिक्स करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। इतना सा तो बेसिक आपको आना चाहिए था। जहां तक मुझे लगता है कि ये यदि आपको आता है तो आप कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ओनली आपको क्वेश्चन आप हल करते हुए चलोगे, आंसर तुम्हारा आते हुए चलेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बेसिक्स को अच्छे से क्लियर रखना। मैं फिर जो कल क्लास लूंगा उसमें फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर दोस्त, आज के लिए इतने।